हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव ब्लॉग्स। आज है 6 मार्च और दिन है सोमवार का। यहाँ पे सबके लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच। यहाँ पे ना आलू की स्टफिंग ऑलरेडी रेडी थी। तो तवे पे ना इतने अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं। और कॉलेज टाइम में जो स्ट्रीट फूड में मतलब हमारे इन्वॉल्व होते थे मोमोज़ के साथ, तो भैया बैठते थे तो बड़े टेस्टी बनाते थे और कुरकुरे इतने होते हैं ना। तो इसमें सिंपल से मैंने ना घी लगा के इन्हें जो है अलट पलट रही हूँ, थोड़ा सा क्रिस्पी कर दूँगी। उसके बाद इसमें जो मेयोनीज़ और सॉस की थोड़ी सी लेयर बना के उसमें जो है स्टफिंग कर दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और सी आँच पे बनाना है जब भी आप बनाओ, अगर आप ट्राई कर रहे हैं। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है उनके टिफ़िन के लिए। आज सबका मन था क्योंकि जो है थोड़ी सी लेट बननी थी दाल। और यहाँ पे मैं साथ साथ जो है लंच की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बताऊँ तो 11 बजे हो रहे थे। तो मैंने नहीं खाए सैंडविच, क्योंकि मैंने लिए फ्रूट्स, आदि के लिए आलू सेपरेट रखे हैं। और यहाँ पे ये स्टफिंग जो है मतलब बना के रखी थी सुबह की, तो इसी में से मैंने थोड़ी सी ले ली। और यहाँ पे लगा रही हूँ तड़का। आदि के लिए बन रही है मसूर की दाल, चावल चढ़ा दिए हैं। और बाकी अपने लिए हमारे ना सब्जी बची हुई थी, पिछले कल हमने जो है जिमीकंद बनाया था उसकी सब्जी बची थी, तो फ्रिज में थी, तो उसको ही हम खा लेंगे। आदि के लिए बनाना पड़ता है सेपरेट, क्योंकि थोड़ा सा घर पे सारे स्पाइसी फूड, थोड़ा नहीं मतलब स्पाइसी फूड पसंद करते हैं। और अब जो है मुझे तो खैर दिक्कत हो रही है आफ्टर जो है आदी होने के बाद, मुझे जो है स्पाइसी फूड से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पहले नहीं होती थी, बट अब जो है थोड़ा सा दिक्कत होने लगी है, तो मैं भी थोड़ा सा अवॉइड कर लेती हूँ। और मैंने जो है नहीं खाया सैंडविच, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन चूज़ करी थी, तो फ्रूट्स घर पे थे वही मैंने खा लिए। और यहाँ पे देखिए आदि महाराज जो है, अभी मैंने ना इसे नहलाया नहीं था ना, आदि को नहलाना रह गया है, तो मैं बना रही हूँ अभी इसका मतलब ब्रेकफास्ट। तो 11 बज रहे हैं, अब इसको नहला के फिर मिलती हूँ। आदि को भी ना मैंने ब्रेड बटर दे दिया था, थोड़ा सा उसमें आलू वाली स्टफिंग लगा के, ज़्यादा मैं फ्री हो चुकी हूँ। और बाल ना इसके अभी गीले हैं, फ्री हो गया है नहा के। और अभी ना पानी वानी ऐसे ही रखा है मैंने, बिकॉज लाइट चली गई थी। अभी से थोड़ी देर धूप में बिठाती हूँ, तब इसके जो बाल है ना वो सूख जाएंगे, नहीं तो फिर सर्दी लग जाएगी। चलो आदि, लेट्स गो आउट, कम। सुबह सुबह ना आजकल दादू के साथ घूमने जाता है। चलिए देती हूँ इसके बाहर। धूप लगी थी अच्छी खासी, और मौसम जो है इस तरह का था, मतलब थोड़े से क्लाउड्स भी थे और थोड़ी धूप भी थी। तो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए, आदि को नहला दिया था। एक्चुअली नहलाते नहलाते ना लाइट ही चली गई थी, बट शुक्र है मैंने इसके जो सेकने वाला काम है ना, इसकी आइज़ वगैरह वो कर दिया था। और बस बाल रह गए थे थोड़े सूखने को, तो मैं इसे बोल रही थी कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, और सुन लेता है बस वैसे ही, मतलब होता है ना, अगर इसको कुछ बोलो तो कर लेता है वो, कि मैंने कहा यहाँ पे खड़े रहना है और थोड़े बाल सूख जाएंगे इसके, उसके बाद ही जो है इसे अब खाना दूंगी। टाइम हो रहा था 12:30 बजे के आसपास, ब्रेकफास्ट में दे दिया था मैंने इसे ब्रेड बटर। और आज जो है मैंने ना अभी टाइम बता दूं तो 2:30-3 बजे के आसपास हो रहा है। आदि को भी इसके पॉट में बिठा दिया है, और यहाँ पे ना मैंने आज ये कॉर्नर पकड़ लिया है, बिकॉज़ काफ़ी दिन से बहुत मतलब मेरा मन था मैं इसको साफ़ करूँ, बहुत गंदा हो रखा था। और छोटा सा मंदिर भी रखा है यहाँ पे, तो मुझे खुद से अजीब लग रहा था। मैं कैसे जो है क्लीन कर ही लेती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे तो पीछे मैंने किया था, बट 2-3 महीने तो हो ही गए हैं, और डस्ट आजकल इतनी बैठ जाती है। नीचे वाले जो कॉर्नर्स होते हैं ना, या टेबल हो या फिर आपके आसपास की चीज़, वो आप साफ़ कर लेते हो, बट ऐसे कोई स्पेसिफिक कॉर्नर को साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है। तो मैंने आदि को बिठा दिया, और इसके पास इसके पुराने टॉयज़ जो मैंने उस टाइम बनाए थे, और देख के बड़ा खुश हो गया। तो इस तरह की छोटी चीज़ें ना, हस्बैंड तो कहते हैं कि फालतू रखे हैं तूने, बट मैं जो है बहुत प्रीशियस है मेरे लिए वो। इसको साफ़ कर रही थी, बहुत टाइम हो गया है इसको, 2-3 महीने पहले की थी। तो इसकी सफाई कर रही हूँ, ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं। और ये छोटी सी बास्केट है, ये ना हम ये मैंने जो है जब हम बाबा बालकनाथ गए थे मेरे ससुराल, जब मैं गई थी, तो इसमें आदि के फ्रूट्स रखती हूँ मैं। तो होता है ना कई बार उसको कुछ खाने का मन करता है, तो बजाय कि उसको गलत स्नैक दूँ, तो मैं ये फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। तो ये सारा जो है इसको मैं क्लीन करने वाली हूँ अभी। और आदि भी जो है रेडी हो चुका है, सो हमारी सफाई करने की तैयारी है वो हो चुकी है दोनों की। और आज ना मैंने बेडशीट भी चेंज की बाय द वे। कपड़े भी थोड़े से वॉश किए हैं, तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। तो चलिए सफाई करते 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 हैं बातचीत, फटाफट से मैं इसको भी क्लीन। आदि जो है अपनी पॉटी वॉटी करके हो गया था फिनिश, तो मैंने इसको बिठा दिया अब। और मैं कब आप खेलते रहो और मेरे साथ जो है सफाई करते रहो। तो कई बार जो इतना चीखता है ना, ऐसा लगता है कि सबसे बुरी इंसान है इसकी लाइफ में मैं ही हूँ। इतना गुस्सा करता है, इतना ज़्यादा। और होता है ना, बच्चे थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, बट उतना ज़्यादा है नहीं, बट कई बार बीच में जब करता है तो बहुत ज़्यादा मतलब लोटपोट हो जाता है, रोने लग जाता है, बहुत चिल्लाने लग जाता है। कई बार रात को भी बहुत चिल्लाता है।
तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी और इसके पास इसे वही चाहिए था। एक्चुअली मैंने ना DIY बनाया था, उसमें जो है क्ले की थोड़ी सी बाहर से मतलब उसमें डिज़ाइनिंग की थी, तो वो चाहिए था। तो क्ले को ना एक खुरचता है अपने नाखून से, तो वो चाहिए था। इसको ज़िद कर रहा था बार बार, तो मैं नहीं दे रही थी, बाकी चीज़ों से इसे बिज़ी करा रही थी। मैं कहा जितने में मेरे कॉर्नर साफ़ होते हैं, पहले ना मैं एक एक करके साफ़ कर रही थी और फिर थोड़ा सा पोछे से साफ़ किया। उसके बाद जो इस पर अब सामान रखती जाऊँगी साइड साइड से। ऊपर वाला ज़्यादा जो है ये आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा, एक काफ़ी सुंदर सा मार्बल का शो पीस है, बट अब मुझसे नहीं निकल रहा था और हस्बैंड भी जो है अभी वो नहीं थे घर पे, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से ना बाकी सारी चीज़ें कर दी। और ये वाला फ़िश टैंक देखिए जब फ़िशेज़ लाई थी ना, ये सेकंड फ़िश टैंक था, ये भी टूट गया मुझसे, बट मुझे लगा क्यों ये ऐसे वेस्ट करना, तो क्यों ना इसी को जो है इस तरह से फ्लावर वॉज बना दूँ, और बहुत सुंदर लगता है। मैं सोच रही हूँ इस पर ना थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे डॉट से प्यारे से बटरफ्लाइज कुछ इस तरह से बनाऊँ DIY करके। अभी तो टाइम नहीं है, जब लगेगा तो ज़रूर बनाऊँगी। और इसमें वापस से फ्लावर रख रही हूँ मैं, और बस ये एक ना मतलब बहुत ज़्यादा एक शोकेस आपका बन के तैयार हो गया। इसके अंदर आप चाहे तो कोई ग्रीन सी जो लीव्स वाली मतलब डेकोरेशन की चीज़ें आती है वो रख सकते हो, या आर्टिफिशियल फिशेस रख सकते हो, कुछ भी। लाइक काइंड ऑफ शोकेस है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो इस तरह के। मतलब अगर आपको लगे आपके घर में कोई इस तरह की वेस्ट चीज़ है, तो उसको फेंक के ना इस तरह से यूज़ कर लो। और बस यहाँ पे जो है आदि के साथ खेलते खेलते और मेरा काम भी हो गया, साथ में उसको भी बिज़ी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ना उसे मैं आलमंड्स दे रही थी खाने को, और मतलब 2 जगह ध्यान होता है, एक तो काम पे और फिर आदि पे। और कुछ टाइम बाद जो है थोड़ा-सा मैं बिज़ी हो जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ना अपने रूम की सफाई कर लूँ अच्छे से, और थोड़ा-थोड़ा जो मुझे लग रहा है कि हाँ साफ़ करने का उसे कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे फ्री हो गई थी। ये जो है क्लीन हो चुका है बहुत अच्छे से, मैंने ना इसको बिल्कुल सेट कर दिया है, मतलब बहुत अच्छे से सारी रखी है इसमें। और मैं ऐसी चीज़ें हैं ना जो आदि से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जो उसके पहले टॉयज़ मैंने खुद बनाए थे अपने हाथ से, वो भी रखे हैं वहाँ पे। तो मैं इनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हस्बैंड को तो वेस्ट लगती है, बट मैं इन्हें रखना चाहती हूँ क्योंकि आदि से जुड़ी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आदि की पहली फ़ोटो जो यहाँ पे है, सो ये इसकी पहली फ़ोटो आधार कार्ड के लिए हमने ली थी।
और इसकी ना बहुत सारी मैंने बर्थडे की भी बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम्स निकाल के रखी है। सो अभी मैं सोची थी यहाँ लगाने के लिए स्पेस है भी नहीं, और कुछ टाइम बाद ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है ऊपर अच्छे से एक पर्टिकुलर साइज़ का जो है एक स्पेस रखूँगी जहाँ पे इसकी बहुत सारी मेमोरीज़ होगी। एक्चुअली हमने ऐसी फ़ोटो फ्रेम अभी तक बनाई भी नहीं है इसकी, और बर्थ के बाद वाली भी मैं सोचूँ बड़ी सी फ्रेम बनाऊँ एक। पहले तो ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और करूँ, फिर मुझे लगा चलो जब लगी हूँ तो जो है लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि आदि को तो अभी बिल्कुल नींद नहीं थी। टाइम जो है 2:30-3 बजे के आसपास हो रहा था। मुझे थक भी मैं मतलब बहुत गई थी, और 1 घंटा लग गया था मुझे अलमीरा के ऊपर का साफ़ करने का। अब जो है मैंने सोचा चलिए आदि के जो कुछ फालतू कपड़े हैं ना जो उसको छोटे हो गए हैं, और आदि के पहले शूज़ देखिए जो मैंने आदि को सबसे पहले लिए थे, तो मैं एज़ अ मेमोरी ना इन्हें हमेशा साथ रखूँगी। और मुझे अच्छा लगता है आदि की जो पहली चीज़ें हैं ना अच्छे से कलेक्ट करके रखना। तो इसके बहुत सारे शूज़ हैं, बट इसके पहले शूज़ तो ना मैंने डब्बे में अच्छे से पैक कर दिए हैं, और छोटे-छोटे इसके कई पजामे ऐसे थे जो बिल्कुल छोटे हो गए थे, उन्हें मैं साइड कर रही हूँ। और साथ-साथ इसके जो है गर्म कपड़े वो तो अभी मैं क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं लगता है। बट हाँ, कुछ एक जो है जो छोटे हो गए हैं इसे, या जो नो नहीं यूज़ कर रहा है, तो वो जो है मैं बंद कर दूँगी। और यहाँ पे ना हनी आदि के लिए लिया था मैंने, तो वो इसे चटा रही हूँ। सुबह-सुबह ना कई बार याद ही नहीं रहती, तो दिन में जब भी टाइम लगे तब चटा देती हूँ। और यहाँ पे ना अच्छे से सफाई कर रही थी। और ये आदि का जो है इसका फर्स्ट एड बॉक्स है, मतलब मेडिसिन का, तो इसमें जो है पुरानी मैंने सारी मेडिसिन जो है निकाल दी थी, तो अभी नई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं थी। पैरासीटामोल थी, वो बाहर ही रखी थी मैंने। बहुत टाइम बाद मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे मिली। जब मैंने मेडिसिन सेग्रीगेट की थी तब तो मैंने की थी वैसे, बट ज़्यादा मतलब ऐसे प्रॉपर तरीके से नहीं की थी। तो अभी मैंने सोचा प्रॉपर तरीके से सफाई करूँ। और कपड़े देखिए कैसे लटकते हैं इसके। फिर ये होता है कि जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो निकल जाते हैं साइड में, तो उन्हें मैं अलग से रख दूँगी ताकि बेड बॉक्स में पैक कर दूँ। कई तो बिल्कुल इतने प्यारे-प्यारे से न्यू सेट हैं इसके पजामा और जैकेट्स के, जो बिल्कुल छोटे हो चुके हैं इसको। तो अब वो नेक्स्ट ईयर तो यूज़ नहीं होंगे, तो उन्हें मैं बिल्कुल पैक कर रही थी। साथ-साथ ना इसको यहाँ पे पढ़ा भी रही थी, और थोड़ा-सा बुक्स इसके अगर मेरा ध्यान हो इस पे तब तो ये पढ़ लेता है, देख लेता है, आइडेंटिफ़ाई कर लेता है चीज़ों को। बट अगर ना हो तो फिर जो है फाड़ने लग जाता है बुक्स को। इसके लिए मैंने जो है ऑनलाइन भी कुछ एक टॉयज़ मँगाए हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कलर और कुछ एक गेम्स है जो मैंने मँगवाई है, बाकी मैं मार्केट में देखूँगी इसके लिए, क्योंकि बड़ा हो रहा है इसका ध्यान जो है बजाय इधर-उधर के। मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा अच्छी चीज़ों में जाए तो अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए नीचे वाला सेक्शन ख़त्म हो गया था, ऊपर वाले में अब कर रही हूँ, सारे कपड़े निकाल दिए थे। यहाँ पे अलग-अलग कर रही हूँ, जो इसके बिल्कुल छोटे हो चुके हैं इनर वियर्स गरम जो थे, अब तक तो मैंने पहना दिए जैसे तैसे। अब जो है बिल्कुल ऐसे हैं इसके कपड़े जो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल नहीं आने वाले इसको। तब जो है मैं बिल्कुल इन्हें पैक कर रही हूँ। और हुडीज़ वगैरह इतनी प्यारी-प्यारी थी ना, बड़ा दुःख हो रहा था कि अब बड़ा हो रहा है और ये सारे जो है ऐसे की ऐसी रहेगी। तो इन्हें बिल्कुल क्लोज़ कर रही हूँ मैं। और छोटे-छोटे इसके जो है स्वेटर्स वगैरह जो इसके होने पे टाइम पे थे, और उसके बाद भी जो है घर पे बहुत सारे इसके इकट्ठे हो गए हैं कपड़े, और बहुत सारे हमने ले भी लिए हैं इसके लिए। तो ना मतलब इसकी अलमारी भी ना बिल्कुल भरी रहती है। तो मेरे को ये था कि कहीं टूट ना जाए, अलमारी उतनी जो है स्ट्रॉन्ग है नहीं है, तो इसकी जो है कपड़े थोड़ी हल्की कर दूँ। गर्मी में ठीक होता है, ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। अपनी भी जो है अलमारी सेट कर दी है मैंने, और गर्मी के सारे कपड़े निकाल दिए हैं बस। और अब जो है ना कुछ एक रहते हैं जो घर पहनने के हैं, उन्हें तो मैं धीरे-धीरे करके, हस्बैंड के स्पेशली, अपने तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अपने तो मैं सर्दी के अब मैंने सारे क्लोज़ कर दिए हैं। और 1-2 दिन बाद जो है हमारे यहाँ, और आप सभी को ना एडवांस में मैं होली की शुभकामनाएँ देती हूँ। और हमारे यहाँ जो है फाग मेला होता है बहुत अच्छा सा, जो मैं आपके साथ हर साल शेयर करती हूँ। सो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जो है, अगर जाने का बना। और मेरा मायके जाने का भी बन सकता है, और कहीं और जाने का भी बन सकता है, जैसा भी होगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने चुटपुट से काम है ना इन्हें निपटा रही हूँ, ताकि जो है कहीं भी जाओ तो कम से कम फ्री माइंड होकर आप जा सकते हो कि हाँ पीछे जो मेरा काम है वो हो चुका है। नेक्स्ट मंथ से मैं थोड़ा-सा और बिज़ी हो जाऊँगी। नेक्स्ट मंथ से आपके साथ जो है अपने रूटीन व्लॉग, मेरा मॉर्निंग रूटीन आपके साथ, और आफ्टरनून का रूटीन, इवनिंग का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, विद समथिंग न्यू जो मेरी लाइफ में होने वाला है, मतलब ही नेक्स्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट मंथ में ही। अभी फ़िलहाल जो उससे पहले मेरे को इस महीने अपने सारे छोटे-छोटे काम जो है ना वो निपटाने हैं। इसके साथ ही जो है आदि को भी, अभी इसको थकावट बहुत हो गई थी, तो अब सोने का टाइम आ चुका था इसका। करते-करते ना हालत बहुत ख़राब हो गई है। और ये देखिए मेरे आदू की सबसे पहली जो इनर वियर थी, ये देखिए यहाँ पे, अब तो ये बिल्कुल भी इसको नहीं आएगी। सो ये पहली, जब ये इसका बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे ली थी हमने।
बहुत छोटी छोटी सी। और अभी ना देख के ऐसा लग रहा है कि आदि इतना छोटा भी था कभी, और ये भी इसको लूज आती थी कभी। तो ये मैं सारी निकाल के ना सेपरेट कर रही हूँ। कुछ एक कपड़े ऐसे थे ना जो आदि के बिल्कुल छोटे हो गए थे, स्पेशली जो अंदर की बनियान होती है ना बच्चे की, उसको देख के तो बहुत अजीब लग रहा था। तो ये टोपी मैं चेक कर रही थी आदि को आती है कि नहीं, तो ये तो ठीक थी, ये चल पड़ेगी इस साल इसके। और ये देखिए छोटे छोटे ना इसकी बड़ी प्यारी प्यारी इनर वियर्स थी, बड़ा दुख हो रहा था इनको देख के। और कभी ना ये आदि को लूज़ हुआ करती थी, और आज देखिए बिल्कुल जो है मतलब फिट आ गई। फिट क्या मतलब छोटी हो चुकी है, तो ये तो बिल्कुल भी जो है अब नहीं पहनने वाली हूँ मैं। तो ये बिल्कुल पैक करी थी। छोटे छोटे इसके मिटन्स थे और बिब्स थे, जो ऐसे जो अब गले में नहीं इसके आते हैं, जब पहले पहले बार जो है उस टाइम के बिब्स पड़े थे। और हाथ के लिए मिटन्स थे, टोपियाँ थी बहुत सारी जो छोटी छोटी थी, और मोज़े थे बहुत सारे जो जो है अब ये बिल्कुल नहीं पहनेगा नेक्स्ट ईयर से। तो वो पैक कर रही थी। मेरी शर्ट्स थी, गर्मियों की शर्ट्स भी कुछ एक मैंने रखी होती है, कई बार होता है ना सर्दियों में अंदर से पहनने के लिए ठीक होती है। तो बस इसी के साथ जो है इस तरह के काम के साथ मेरा आज का ब्लॉग गया। तो इसके बाद जो है मैंने आदि को थोड़ा ऊपर घुमाने लाया था, काम कुछ इस तरह का हो गया है। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।